हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनलाइटन विद सरस्वती। सो हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ लिबरलिज्म और आज हम लिबरलिज्म से ही जुड़ा एक दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है यूटिलिटेरियनिज्म। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अड्यू। Utilitarianism stands for greatest happiness of the greatest number, where interest of the few may be sacrificed in the interest of the collectivity. देखो, जब भी यूटिलिटेरियनिज्म तुम्हें कहीं भी दिखे, तुम्हें पहले ही फ्रेज याद करना है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। इसका सिंपल मीनिंग यही है, यूटिलिटेरियनिज्म के जो एक्सपोनेंट्स थे वो क्या चाहते थे कि मतलब मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम हैप्पीनेस हो। मतलब ऐसा कोई एक्शन करना चाहिए या ऐसा कोई स्टेप हमें उठाना चाहिए जिससे क्या होगा, बहुत सारे लोगों को मैक्सिमम जितने के लिए हो सकता है उनको बहुत सारा हैप्पीनेस मिले टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। यही है उसका मीनिंग। इसका मतलब यही है कि मतलब हम बहुत ही कम जन के इंटरेस्ट को कलेक्टिविटी के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज सही है तो उससे करने के लिए हम कम लोगों के लिए जो सही होगा उसे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मतलब कम लोगों का इंटरेस्ट बहुत लोगों के इंटरेस्ट के लिए सैक्रिफाइस हो सकता है। Happiness is defined as the balance of pleasure over pain derived from various goods and services, acts and policies. देखो, यूटिलिटेरियनिज्म में दो चीज के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया था। एक होता है प्लेजर और एक होता है पेन। जो यूटिलिटेरियनिज्म के मेन फाउंडर थे वो होते हैं जेरेमी बेंथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेरेमी बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म बोला जाता है। तो जेरेमी बेंथम के हिसाब से क्या था, हमें हमेशा प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहिए और पेन को मिनिमाइज करना चाहिए। मतलब हमें वो चीज करना चाहिए जिससे कि खुशी सबको सबसे ज्यादा मिले और दर्द या पेन कम मिले। तो यही था उसका बेसिक प्रिंसिपल यूटिलिटेरियनिज्म का। फाउंडर ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट जेरेमी बेंथम observed that nature has placed mankind under two sovereign masters, pleasure and pain. Human behavior is guided by an urge to obtain pleasure and avoid pain. तो इसका मतलब वही है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि हमेशा वो चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा खुशी मिले और कम पेन मिले। तो जेरेमी बेंथम के हिसाब से भी यही दो चीज था, प्लेजर और पेन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। और वो यही चाहते थे अगर हम कोई भी एक्शन करते हैं देन प्लेजर हमें एक मैक्सिमाइज करना है और पेन को मिनिमाइज करना है। मोरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी शुड एम एट प्रमोटिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ये ऑफ होगा तो मतलब स्टेट पॉलिसी के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर हो। मतलब बहुत सारे लोगों का मैक्सिमम हैप्पीनेस कैसे आएगा। Bentham made no distinction between qualities of different pleasures. He insisted on maximizing the quantity of pleasure. इधर दिया गया है जेरेमी बेंथम प्लेजर के क्वालिटी के ऊपर फोकस नहीं करते थे, वो ज्यादा क्वांटिटी के ऊपर फोकस करते थे। इसलिए उन्होंने बोला था कि ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा खुशी जिससे मिलेगा हमें वही करना है। लेकिन उन्होंने ये डिफरेंशिएट नहीं किया था कि कौन सा प्लेजर अच्छा होता है, मतलब कौन सा खुशी अच्छा होता है और कौन सा खुशी बुरा होता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल है कि अभी हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, ये एक प्लेजर है जिससे कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। और एक प्लेजर होता है कि हम ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं। ये दो टाइप के प्लेजर है, लेकिन ड्रग्स कंज्यूम करना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो वो प्लेजर अच्छा नहीं है, वो बस एक टेम्परेरी प्लेजर है जो कि हार्म करता है हमें। और जो हम गरीबों को सपोर्ट करते हैं या मदद करते हैं वो एक अच्छा प्लेजर है क्योंकि उससे किसी का भलाई हो रहा है। तो बेंथम ने इसके बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया था। उन्होंने बस बोला था कि हमें प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है, कौन से प्लेजर को मैक्सिमाइज करना है वो नहीं बोले थे। इसीलिए जॉन स्टुअर्ट मिल came into role. John Stuart Mill pointed to qualitative differences between different types of pleasure and thus recognized the variety of taste of different individuals. तो जॉन स्टुअर्ट मिल ज्यादा इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करते थे। देखो, लिबरलिज्म के दो स्ट्रीम है, एक होता है इंडिविजुअलिज्म और एक होता है यूटिलिटेरियनिज्म। मैंने बेसिक फीचर्स में ऑलरेडी पढ़ा दिया कि इंडिविजुअलिज्म क्या होता है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हो।
तो इंडिविजुअलिज्म मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। इंडिविजुअलिज्म का मतलब होता है कि हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, इंडिविजुअल के वेलफेयर के लिए ज्यादा फोकस करते हैं, और बहुत लोगों से ज्यादा हम इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादा ही मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, उनकी रैशनैलिटी, उनके लॉजिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो वही है इंडिविजुअलिज्म। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म थोड़ा कलेक्टिव बात है, मतलब बहुत सारे लोगों का हैप्पीनेस हमें देखना है। लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल बोल रहे थे जब हम क्वालिटेटिव डिफरेंसेस को देखते हैं तब बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, किसी का प्लेजर गरीबों की मदद करके आता होगा और किसी का प्लेजर ड्रग्स कंज्यूम करके आता होगा। तो हमें अच्छे से डिफरेंशिएट करना चाहिए कि कौन सा प्लेजर अच्छा है लोगों के लिए और कौन सा प्लेजर अच्छा नहीं है। Further, he projected the liberty of individual as the highest value. मैंने जैसे कि बोला वो individualism के ऊपर ज्यादा फोकस करते थे। He considered the liberty of individual as the most important and the most highest value. These modifications in utilitarianism tilted it towards individualism and transformed its basic character. Mill also pleaded for taxation of the rich for the benefit of the poor and thus paved the way for the welfare state. देखो इधर बताया गया है यूटिलिटेरियनिज्म में जब थोड़ा थोड़ा सा इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर फोकस किया गया और क्वालिटेटिव डिफरेंसेस के ऊपर फोकस किया गया, तभी धीरे धीरे यूटिलिटेरियनिज्म इंडिविजुअलिज्म की तरफ बढ़ने लगा, टिल्ट होने लगा, और इससे यूटिलिटेरियनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। और इससे धीरे धीरे वेलफेयर स्टेट का भी कॉन्सेप्ट आया। वेलफेयर स्टेट में आगे की वीडियोस में सेपरेटली समझाऊंगी। वेलफेयर स्टेट का मतलब यही होता है जहां स्टेट लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, और इससे यूटिलिटेरियनिज्म से जॉन स्टुअर्ट मिल ने मतलब पुअर के बेनिफिट के लिए वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट लाया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।